हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतर होंगे, अच्छे से होंगे। धनवंत मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट, इसके पहले हम लोगों ने बीएससी थर्ड ईयर के रीमान इंटीग्रेबल में इंपॉर्टेंट थ्योरम और कुछ क्वेश्चंस की सीरीज को देखा था। हमने इसके पहले अपर फंक्शन एट पार्टीशन पी एंड लोअर फंक्शन एट पार्टीशन पी की वैल्यू को कैसे इवोल्यूशन किया जाएगा उसको भी देखा था। आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट और थ्योरम को जानेंगे और उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हमारी नेक्स्ट जो थ्योरम है उसमें कहा गया है कि लेट फंक्शन एफ बी बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल एंड P इज अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। क्या है? P एक पार्टीशन है किसका? क्लोज इंटरवल ए बी का। देन हमको प्रूव करना है कि लिमिट नॉर्म ऑफ पार्टीशन P टेंड्स टू 0 लोअर फंक्शन एट पार्टीशन P इक्वल टू के साथ लोअर रीमान इंटीग्रेबल ए टू बी एफ एंड लिमिट नॉर्म एट पार्टीशन P टेंड्स टू 0 अपर फंक्शन एट पार्टीशन P इक्वल टू ए टू बी अपर रीमान इंटीग्रेबल एफ। इसको प्रूफ करना है। तो देखते हैं स्टूडेंट, जो हमारे पास गिवन है, ये गिवन है कि क्या है, फंक्शन एफ कैसा है, बाउंडेड। तो यहीं से शुरुआत करते हैं, लिखेंगे सिंस गिवन फंक्शन एफ इज बाउंडेड defined on closed interval AB and P is the partition of closed interval AB। इतनी बात तो क्वेश्चन में गिवन है, थ्योरम में गिवन है ना, पार्टीशन AB। तो क्या करते हैं हम, ध्यान देंगे। और हमारे पास एक बात है कि एंड लोअर रीमान इंटीग्रेबल एफ इज द, क्या हो जाएगा, इज द सुप्रीमम। इस बात को तो हम लोग जानते ही हैं, सुप्रीमम ऑफ लोअर फंक्शन एट पार्टीशन पी फॉर ऑल पार्टीशन पी। इसका मतलब हो जाएगा कि लोअर फंक्शन एट पार्टीशन पी लेस देन आर इक्वल टू लोअर रीमान इंटीग्रेबल एफ। और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो क्लियर है कि नहीं? इसमें सारी बातें एकदम सिमिलर वे में हैं और इन सारी बातों को हमने समझा है। ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसको हम थियोरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल पार्ट में देख चुके हैं और इसी तरीके से लिखा जा सकता है एंड अपर रीमान इंटीग्रेबल एफ इज द, वेरी सिंपल, इज द, क्या बोलो, इन्फीमम ऑफ अपर फंक्शन एट पार्टीशन फॉर ऑल पार्टीशन पी। और अगर ये कंडीशन लोअर फंक्शन एट पार्टीशन पी लेसर देन आर इक्वल टू ए लोअर रीमान इंटीग्रेबल है तो इसका मतलब हो जाएगा कि अपर फंक्शन एट पार्टीशन पी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए टू बी अपर रीमान इंटीग्रेबल एफ। बोलो क्लियर है कि नहीं? इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। बहुत सिंपल सी बात है यार, सब कुछ डेफिनेशंस है और डेफिनेशंस के रिगार्डिंग हम समझते जाएंगे। अब हमने एक थ्योरम्स पढ़ा था, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड बनने के बाद हमने एक थ्योरम पढ़ा था और थ्योरम क्या था, यहां से देखते हैं। डरवाक्स थ्योरम को हमने देखा था, है ना। तो लिखेंगे यहां से कि नाउ बाई डरवाक्स थ्योरम, इस थ्योरम को हम देख चुके हैं और जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो हमने डरवाक्स थ्योरम अलग से डिस्कस किया है। डरवाक्स थ्योरम, वी नो दैट एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल पॉजिटिव सच दैट, और एप्सिलॉन और डेल के बारे में भी हमने काफी डिस्कस किया है, ठीक है। तो उसको भी देखेंगे। तो यहां से हो जाएगा अपर फंक्शन एट पार्टीशन पी लेस देन ए टू बी। ये डरवाक्स थ्योरम की कंडीशंस हैं, एफ प्लस एप्सिलॉन। मतलब क्या हो जाएगा कि ये अपर फंक्शन एट पार्टीशन पी, ये वाला जो वैल्यू है लेसर देन होगा अपर रीमान इंटीग्रेबल, कुछ जब जुड़ जाएगा इसमें प्लस एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन कैसा है, एक आर्बिट्रेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। जब कुछ जुड़ जाएगा तो ये ऑलरेडी इससे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। सिमिलर वे में उसी कंडीशन में लोअर फंक्शन
एट पार्टीशन पी इज ग्रेटर देन लोअर रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन एफ, लेकिन इसमें से क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ तो सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो किसके लिए, फॉर ऑल पार्टीशन पी, और ये पार्टीशन पी क्या हो जाएगा, विद के कंडीशन में नॉर्म पी लेस देन आर इक्वल टू डेल, और आप लोगों को मालूम है अपसाइलन पॉजिटिव क्या है, डेल पॉजिटिव है, इसको हमने डिस्कस किया है कि डेल भी एक स्मॉल पॉजिटिव है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। बोलो क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। यहां से देखते हैं फ्रॉम अब पहले वाले इक्वेशन से, और पहला वाला इक्वेशन हम लोगों ने क्या देखा था, पहला वाला इक्वेशन ये देखा है हमने, पहले वाले इक्वेशन से फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है। पॉज द वीडियो को नोट करके हम देख लेंगे इसके पहले जो बताए हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से और इक्वेशन नंबर 4 से, तो लिखेंगे इसमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ वी हैव, क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन ए टू बी एफ माइनस अपसाइलन लेस देन लोअर फंक्शन एट पार्टीशन पी लेस देन आर इक्वल टू, ध्यान देना, ए टू बी, और ये पैकेट हो जाएगा फंक्शन एफ के कंडीशन में। बोलो क्लियर है। और इसको अगर और थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो लोअर रिमान इंटीग्रेबल डरबाक्स थ्योरम से एफ माइनस एप्सिलॉन लेस देन लोअर फंक्शन एट पार्टीशन पी, क्लियर है, और लेस देन आर इक्वल टू ए टू बी की कंडीशन है। ध्यान देना यहाँ पे हम रिमान इंटीग्रेबल पूरा लिख रहे हैं, ए टू बी एफ, और ये हो जाएगा लेस देन लोअर रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन एफ प्लस एप्सिलॉन डरबाक्स से। ब्रो क्लियर है। ये जो पैकेट है अपर रिमान इंटीग्रल और लोअर रिमान इंटीग्रल, अर्थात ये दे देगा कि पूरा पैकेट हो जाएगा रिमान इंटीग्रेबल। इस कंडीशन को हम लिख सकते हैं भाई वेरी सिंपल, ए टू बी डरबाक्स थ्योरम से लोअर रिमान इंटीग्रेबल लेस देन लोअर फंक्शन एट पार्टीशन पी और लेस देन ए टू बी, और ये कंडीशन हो जाएगा एफ प्लस एप्सिलॉन। तो इसका मतलब ये कंडीशन जब हम कंबाइन करेंगे तो इसको लिख सकते हैं यहां से, इसको लिख सकते हैं यहां से, देखेंगे इसको लिखेंगे लिमिट नॉर्म ऑफ पी, बोलो टेंड्स टू 0, लिमिट नॉर्म ऑफ पी टेंड्स टू 0, या यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, हम अगले पेज पे चलते हैं। तो ये कंडीशन यहां से देखेंगे, ये एफ प्लस एप्सिलॉन और ये एफ माइनस एप्सिलॉन, इनके बीच में रेगुलेट कर रहा है लोअर फंक्शन एट पार्टीशन पी, क्लियर है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो हम आगे बढ़े। ओके चलो आगे बढ़ते हैं और आगे हम प्रूफ करते हैं। तो ये कंडीशन हमारे पास यहां से हो जाएगा, लिमिट ऑफ नॉर्म पी टेंड्स टू 0, ये कंडीशन हो जाएगा, और लोअर फंक्शन एट पार्टीशन पी, क्लियर, और इक्वल टू लोअर रिमान इंटीग्रेबल ए टू बी एफ। ये हमारा पहला कंडीशन क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। और पहले कंडीशन को जिस तरीके से प्रूफ किए हैं सिमिलर मेथड अप्लाई करते हैं दूसरे कंडीशन के लिए। तो लिखेंगे सिमिलरली क्या, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, दूसरे और तीसरे से वी गेट दैट। अब दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन हम इसके पहले वाला इक्वेशन में जब स्क्रीनशॉट लिए तो देख लो, और यहां से एक बार चेक भी कर लो कि दूसरा इक्वेशन क्या है। ये है दूसरा इक्वेशन, अपर फंक्शन एट पार्टीशन पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए टू बी अपर रिमान इंटीग्रेबल एफ। तो दूसरे इक्वेशन से इससे, और तीसरे इक्वेशन से, तीसरा इक्वेशन अभी हमने बनाया था, तीसरा इक्वेशन हम लोगों ने क्या बनाया था, यहां पे देख लो, तीसरा इक्वेशन इसके पहले पढ़ा है क्या, कि अपर फंक्शन एट पार्टीशन पी लेस देन ए टू बी अपर रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन एफ प्लस एप्सिलॉन। तो दूसरे और तीसरे इक्वेशन से हम देखते हैं तो यहां पे हमको क्या मिलेगा, सिमिलरली की कंडीशन में उसी तरीके से ए टू बी एफ माइनस एप्सिलॉन, बोलो डरबाक्स का यूज कर रहे हैं, अपर फंक्शन एट पार्टीशन पी और लेस देन ए टू बी, ये कंडीशन, ये अपर रिमान इंटीग्रेबल के दोनों कंडीशंस हैं, ठीक है, फंक्शन एफ प्लस एप्सिलॉन। और अगर ऐसा है तो इस बात को लिख दो आराम से, लिमिट नॉर्म ऑफ पी टेंड्स टू 0, अपर फंक्शन एट पार्टीशन पी इक्वल टू ए टू बी अपर रिमान इंटीग्रेबल
फंक्शन एफ। बोलो क्लियर है कि नहीं। ये इसका क्या हो जाएगा, दूसरा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस थ्योरम को बहुत आराम से क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। और प्रूफ करने की जो कंडीशंस हैं वो हमने आपको बता दिया। क्या बताया कि पहला कंडीशन हो जाएगा कि लिमिट नॉर्म ऑफ पी टेंड टू 0 लोअर फंक्शन एट पार्टीशन पी इक्वल टू दिस, तो इसको प्रूफ करना है। और सेकंड वाले कंडीशन में लिमिट नॉर्म ऑफ पी टेंड्स टू 0 अपर फंक्शन एट पार्टीशन पी इक्वल टू के साथ ए टू बी अपर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन एफ। ठीक ना, यही दोनों बातें हमको प्रूफ भी करनी थी। ठीक है, तो ये दोनों बातें थी। अगर स्टार्ट में देखो तो हमको एक इसको प्रूफ करना था और सेकंड कंडीशन में इसको प्रूफ करना था, और यही दोनों बातें हम लोगों ने प्रूफ किया। एक एक मिनट का हम टाइम दे रहे हैं, चाहे वीडियो स्टार्ट करते समय आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक ना, फर्स्ट में इसका 3 से 4 सेकंड में आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ओके, इसका स्क्रीनशॉट हो गया। देन इसके बाद में इस नेक्स्ट वाले थ्योरम्स का स्क्रीनशॉट ले लो, जो कि हम पूरे प्रोसीजर्स पे चल रहे हैं, ताकि आपका सीरियल बन सके और आराम से समझते हुए नोट कर सको। ओके, और लास्ट ये है थ्योरम का लास्ट जो कंडीशन है ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर उसके बाद हम अगले कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट हो गया। तो ये हमारा थ्योरम फर्स्ट थ्योरम था, तो इसके हिसाब से हम लोगों ने काम किया। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चंस को देखते हैं। यहां पे जो कंडीशंस हैं क्वेश्चन के रिगार्डिंग ही बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस पे देखते हैं। कह रहा है लेट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। ये क्वेश्चन है। फाइंड 0 to 1 लोअर रीमान इंटीग्रेबल एक्स डी एक्स, एंड इस तरीके से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड 0 to 1 अपर रीमान इंटीग्रेबल एक्स डी एक्स, ठीक है, बाई पार्टीशंस किस पर पार्टीशन है, 0 to 1 इंटू n इक्वल पार्ट्स आल्सो सो दैट, ये क्वेश्चन है, आल्सो सो दैट क्या बताना है कि फंक्शन बिलोंग्स टू रीमान इंटीग्रेबल 0 to 1। ब्रो क्लियर या नहीं क्लियर, बहुत आसान, आराम से समझेंगे प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है कि एक फंक्शन है, फंक्शन x है ऑन क्लोज्ड इंटरवल किस पर भाई, 0 to 1 पर। तो हमको क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है लोअर रीमान इंटीग्रेबल 0 to 1 एक्स डी एक्स एंड अपर रीमान इंटीग्रेबल 0 to 1 एक्स डी एक्स बाई पार्टीशन 0 to 1 इंटू कितने इंटरवल्स में तोड़ के चलना है, इंटू n इक्वल पार्ट्स में। ध्यान देना इसको, n इक्वल पार्ट्स। और आल्सो ये शो करना है कि फंक्शन बिलोंग कर रहा है रीमान इंटीग्रेबल 0 to 1 में। तो भाई पार्टीशन की डेफिनेशन तो हमने शुरुआत में बता दिया था, ठीक ना। तो इसका क्या करते हैं, सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। इसको लिखो सोल्यूशन। देखो क्या हो जाएगा कि पार्टीशन P लिखेंगे, लेट ऐसा करके लिखो, लेट पार्टीशन P डिवाइड्स इनटू या n इक्वल पार्ट्स में लिख लेते हैं, चलो ठीक है। P डिवाइड्स इनटू n इक्वल पार्ट्स ऑफ इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 to 1 ऐसा कर लेते हैं, या लैंग्वेज बदल के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। सच दैट, इस प्रकार से हम क्या जानेंगे कि P इक्वल टू, देखो भाई 0 तो एक पार्टीशन बन गया, 0 से 1 के बीच में हमको n इक्वल पार्ट में लेके चलना है, तो 0 हो गया। फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/n लिख सकते हैं। फिर इसको n पार्ट में तोड़ना है तो 2/n लिख सकते हो, 3/n लिख सकते हो, 4/n लिख सकते हो, 5/n, ऐसे लिखते चले जाओ, r-1/n, और लास्ट में क्या हो जाएगा r/n, और लास्ट में ऐसे बढ़ते चले जाओ तो n/n, और इक्वल टू के साथ ही क्या आ जाएगा 1। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है।
ये n इक्वल पार्ट्स में हमने तोड़ा है इसको, 0, 1/n, 2/n, 3/n, r-1/n, r/n, और ऐसे करते जाएंगे तो n/n दैट्स 1। ये देखो इनिशियल पॉइंट है और ये 1 क्या है आपका फाइनल पॉइंट है। तो इस हिसाब से देखेंगे क्लियरली। अब इन्फिमम और सुप्रीमम की जरूरत पड़ने वाली है। जो यहाँ पे स्मॉल mr इन्फिमम होगा, बोलो क्या होगा, r-1/n, ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है, r-1/n। और जो सुप्रीमम वाला पार्ट होगा इसको तो हमें बताने की शायद जरूरत नहीं है, सब लोग जान रहे हो, r/n। और इसके बाद जब इन्फिमम और सुप्रीमम की कंडीशंस हमारे पास हो जाते हैं कि इन्फिमम पता चल गया, सुप्रीमम पता चल गया, फिर क्या पता करते हैं, बोलो लेंथ ऑफ सब इंटरवल। तो इसको लिख दो, लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स, दैट इज क्या, लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स डेल आर पता करते हैं, और डेल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा, 1/n। तो जो लेंथ ऑफ सब इंटरवल है डेल आर वो कितना आ गया, 1/n आ गया, ये 1/n आ गया, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल। टेक स्क्रीनशॉट। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट हो गया। नेक्स्ट पे हम देखते चलते हैं कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है हमको। ध्यान देंगे यहां से, अब डेफिनेशन हम जानते हैं, है ना, तो लिखेंगे नाउ बाय डेफिनेशंस ऑफ क्या, लोअर फंक्शन का, है ना, डेफिनेशंस ऑफ लोअर फंक्शन एट पार्टीशन पी इक्वल टू समेशन r इक्वल टू n टू 1 mr डेल r इक्वल टू, इसको लिखेंगे समेशन r इक्वल टू 1 to n, है ना, और mr डेल r, mr का मान कितना है, r-1 अपान n है, इंटू डेल r का मान बोलो कितना है, 1/n है। समझाने वाली बात है इसमें, कुछ नहीं। तो n इंटू n 1/n स्क्वायर आ जाएगा, और एक कांस्टेंट है इसको बाहर ले लेंगे तो 1/n स्क्वायर समेशन r इक्वल टू 1 to n, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये r-1। बोलो क्लियर है। इसको और भी इस तरीके से लिख सकते हो, इक्वल टू 1/n स्क्वायर, और r-1 को, r मतलब 1 2 3 ऐसे अप टू शोवान टर्म्स को लिख सकते हो, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 शोवान, कहाँ तक चल सकते हैं, n-1 तक। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, n इंटू n-1, n टर्म्स का सम हो जाएगा, n इंटू n-1 अपान कितना आ जाएगा, 2n स्क्वायर। क्लियर, 2n स्क्वायर। और इसको अगर और अच्छे से सॉल्व करेंगे 2n स्क्वायर को, n कैंसिल हो जाएगा, और हम इसको लिख सकते हैं n-1 के साथ अपान के साथ 2n। तो एक कंडीशन तो ये हो जाएगा किसके लिए, लोअर फंक्शन एट पार्टीशन p के लिए। बोलो क्लियर है। नोट भी करते चलो साथ साथ में, है ना, इसमें समझने वाली कोई बात है, बहुत आसान प्रश्न है। दूसरा, अपर फंक्शन एट पार्टीशन p पर काम करेंगे। तो अपर फंक्शन एट पार्टीशन p क्या हो जाएगा, समेशन r इक्वल टू 1 to n, और ये क्या हो जाएगा, mr डेल r। अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे समेशन r इक्वल टू 1 to n। अब बोलो mr का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग, mr का वैल्यू किसी को मालूम है, ये देखो mr का मान हम लोगों ने क्या निकाला था, यहाँ पे r/n निकाला था कि नहीं, और डेल r का वैल्यू कितना था, 1/n। तो रख देंगे mr का मान कितना हो जाएगा, r/n इंटू डेल r का मान 1/n। तो ये हो जाएगा, इसको लिखेंगे 1/n स्क्वायर समेशन r इक्वल टू 1 to n, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, r के इक्वल हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो भाई, 1/n स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 + 2 + 3 + डॉट 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 शो 1 n तक, n टर्म्स के समेशन तक चलेगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हो n इंटू n + 1/2n स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आ जाएगा n + 1/2n। बोलो क्लियर। यहां पे ये कंडीशन अपर फंक्शन एट पार्टीशन p के लिए हो गया, और ये कंडीशन किसके लिए हो जाएगा, लोअर फंक्शन एट पार्टीशन p के लिए। दोनों कंडीशंस हमारे पास आ गया कि एक अपर फंक्शन एट पार्टीशन p, और दूसरा भाई क्या है, लोअर फंक्शन एट पार्टीशन p। अब क्या करते हैं,
अब वैल्यू निकालना है हमको। वैल्यू किसका निकालना है? वैल्यू हम एक बार फिर से रिमाइंड करा देते हैं आप लोगों को। वैल्यू निकालना है 0 to 1 x dx लोअर रिमान का, वैल्यू निकालना है 0 to 1 अपर x dx का निकालना है, अपर रिमान इंटीग्रेबल को यहां पे देखते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हटाते हैं। ओके, तो यहां से कंडीशन हो जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट में क्या देखते हैं? नेक्स्ट में इसको देयरफॉर, क्योंकि हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो लिखेंगे देयरफॉर लोअर रिमांड इंटीग्रल रेंज कहां से कहां तक? 0 से 1 x dx इक्वल टू, इसके लिए हमने अभी फार्मूला भी थ्योरम प्रूफ किया, लिमिट नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0, बोलो लोअर फंक्शन एट पार्टीशन p, क्लियर है, इक्वल टू, अगर ऐसा है तो लिमिट, अब यहां समझने वाली बात है, नॉर्म p कहां पर जा रहा है? 0 पर, मतलब लेंथ ऑफ इंटरवल कहां तक जाएगा? लेंथ ऑफ इंटरवल कहां तक जाएगा? अगर n को लेंगे तो अप्रॉक्सीमेट इन्फिनाइट तक चल सकता है, और इस बात को लिख सकते हैं n-1/2n, और इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास? बोलो 1/2। समझ में आई बात? अब देख रहे हो जो इसके पहले हमने थ्योरम बताया, ये थ्योरम आपका क्वेश्चन में यूज हुआ कि नहीं यूज हुआ? बिल्कुल यूज हुआ। तो इसलिए थ्योरम का महत्वपूर्ण उपयोग होता है, इंपॉर्टेंस इसीलिए थ्योरम्स के होते हैं। अब ये हो जाएगा लोअर रिमान इंटीग्रल। अपर रिमान इंटीग्रल देखते हैं 0 to 1 x dx। अब इसमें क्या करेंगे भाई? इसमें भी वही कंडीशंस, अपर की कंडीशन लगाएंगे, लिमिट नॉर्म p टेंड्स टू 0 अपर फंक्शन एट पार्टीशन भी। अगर थ्योरम और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुझे नहीं लगता बीएससी के जितने भी हायर एजुकेशन के मैथ हैं बहुत आसान है। लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें भी वही कंडीशन n+1, और यहाँ पे जो वैल्यू निकाला था हम लोगों ने, क्या निकाला था? देखो यहाँ पे वैल्यू निकाला था n+1 और अपान 2n, तो यही वैल्यू तो यहाँ पे रखेंगे भाई, n+1 अपान 2n, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/2। अब एक चीज यहां पे ध्यान दो, हमने शुरुआत में बताया था कि रीमान इंटीग्रेबल कब होगा? बोलो रीमान इंटीग्रेबल कब होगा? अरे भाई रीमान इंटीग्रेबल तब होगा जब लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो देखो भाई 0 to 1 लोअर रीमान इंटीग्रेबल, 0 to 1 अपर रीमान इंटीग्रेबल, क्या दोनों की वैल्यू सेम नहीं है? बिल्कुल सेम है। तो लिखेंगे देयरफॉर above it is clear that यह हमारे पास स्पष्ट रूप से है कि 0 to 1 x dx लोअर रिमान इंटीग्रेबल इक्वल टू 0 to 1 अपर रिमान इंटीग्रेबल x dx। अरे भाई बोलो इक्वल टू, दोनों बातें इक्वल हैं कि नहीं है? इक्वल हैं। और अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब लोअर रिमान इंटीग्रेबल इक्वल टू अपर रिमान इंटीग्रेबल, और इसका मतलब इस बात को लिख सकते हैं क्या? 0 to 1 x dx लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं।